दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है उन सभी आईसीएसआई स्टूडेंट्स के लिए जो सीएससीटी, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन एग्जामिनेशंस की क्या ऑफिशियल फीस रहती है और किन कैटेगरीज के लिए इनमें कंसेशंस दिए जा सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाहे वो सीसीट एग्जाम हो, एग्जीक्यूटिव एग्जाम हो या फिर प्रोफेशनल एग्जाम हो, इन सभी कैटेगरीज के जो एग्जाम फीस हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए हैं जो कि 1 जून 2024 तक हो चुके हैं। और इसके बिना पर जो हमारा नया फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से रहता है, जहां पर सीएसईटी एग्जाम के लिए आपको 2,000 रुपए, सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए 17,000 रुपए, सीएस प्रोफेशनल एग्जाम के लिए 20,000 रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इन एग्जामिनेशंस में कुछ कंसेशंस भी दिए जाते हैं जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। पहले बात कर लेते हैं सीएसईटी एग्जाम फी कंसेशंस के बारे में। तो इन कैटेगरीज में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर कंसेशंस दिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 50% का कंसेशन आपको दिया जाएगा। वहीं पर फिजिकली हैंडीकैप को भी 50% के करीब कंसेशन की बात कही गई है। और इसी ही के अलावा अगर आप आईसीआईसीआई के स्टाफ मेंबर्स से जुड़े हुए कोई व्यक्ति हो, चाहे उनके बेटे हो, उनके हस्बैंड या वाइफ हो, तो आपको 75% के करीब का कंसेशन यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, उनसे जुड़े हुए हो, तो उसमें आपको 100% तक का फी वेवर देखने को मिल सकता है इस कैटेगरी में। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो असम हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, या फिर अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स या फिर लक्षद्वीप से बिलोंग करते हो, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो आपको 50% के करीब का फी कंसेशन देखने को मिल सकता है। वहीं पर जो स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 100% के करीब का फी कंसेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीएसईटी एग्जाम फी कंसेशन किस तरह से रह रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं बाकी के एग्जामिनेशंस और उनकी फी के बारे में। जैसे कि अगर आप जानना चाहें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल के रजिस्ट्रेशन में भी कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए बात कर लेते हैं। वो केवल रजिस्ट्रेशन फी के दौरान पे किया जाएगा। इसी के अलावा जो ICLS ऑफिसर्स हैं या फिर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, उन्हें 100% के करीब का फी वेवर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, अंडमान निकोबार से बिलोंग करते हैं, लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं या फिर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन में उन्हें 50% के करीब का फी कंसेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं जहां पर सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको 100% के करीब का फी वेवर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वो बच्चे या फिर विडोज जो कि मार्टियर्स यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मार्टियर्स से बिलोंग करते हैं, उन्हें 100% के करीब का वेवर देखने को मिलेगा। इन सर्विस में या फिर रिटायर्ड पर्सनल्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को 50-100% के करीब का वेवर देखने को मिल सकता है। साथ ही में वो बच्चे जिनके पेरेंट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में हैं, उन्हें भी 100% के करीब का वेवर देखने को मिलेगा। यहाँ पर वो कैंडिडेट जो कि अग्निवीर स्कीम के तहत यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर 100% के वेवर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, उन्हें 100% के करीब का वेवर देखने को मिल जाता है। नाउ वी विल डिस्कस कि इसके आगे हमारे जो कंसेशंस हैं वो सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल की फी स्ट्रक्चर में, एग्जामिनेशन फी स्ट्रक्चर में किस तरह से आते हैं। यहाँ पर SC ST कैटेगरी को 50% के करीब का फी वेवर देखने को मिलता है। हैंडीकैप कैटेगरी को यहाँ पर 75% के करीब का फी वेवर मिल जाता है। और इसके अलावा जो ऑफिसर्स ICLS और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को बिलोंग करते हैं, उन्हें 100% के करीब का फी वेवर दिया जा रहा है। यहाँ पर यह बात भी मेंशन की गई है कि ये फी वेवर सिर्फ पहले अटेम्प्ट के लिए ही है, इसके आगे फी वेवर्स नहीं दिए जाएंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरह से ICSI एग्जाम्स के फी स्ट्रक्चर्स रह रहे हैं और इसके साथ किन किन कैटेगरीज में उन्हें कंसेशंस दिए जाने की बात मेंशन की गई है। अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।